इंडिया एक ऐसा देश है जहां यूपीएससी एक नेशनल हॉबी है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम 0.01% सक्सेस रेशो होने के बाद भी हर साल 10 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं। क्या यूपीएससी ओवरहाइप्ड है? इज देयर समथिंग बेटर देन इट? लेट्स एनालाइज। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस सम हार्श ट्रुथ्स अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी इज नॉट अ जोक. If your source of motivation for preparation is these 3 P's, power, prestige, पैसा, then you are wasting potential years of your youth. 5000 serious aspirants में से सिर्फ एक ही IAS बनेगा। सो झूठी दुनिया में रहना बंद करो। तो आखिर इतना कंपटीशन होने के बाद भी एस्पिरेंट्स की गिनती इतनी ज़्यादा क्यों है? इसके 3 कारण हैं: फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर एंड थर्ड पैशन। तो अगर तुम तीसरे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो जाकर। जस्ट जोकिंग यार, बुरा मत मानना। बट या इट्स फैक्ट कि मोर देन 90% एस्पिरेंट्स प्रिपेयर फॉर दीज 3 P's और सोशल प्रेशर। एक्स का लड़का बन गया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की बन गई, तुम भी प्रिपेयर करो, हो जाएगा, ये सब बंद करो, इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें। तो अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी आइडिया है ना यूपीएससी प्रिपेयर करने का, तो किसी फेक मोटिवेटर की वीडियो देख के मत डिसीजन लेना कि जोश में आके, और ये मत कहना कि यूपीएससी मेरा पैशन है। अरे हट यार, पैशन मीन्स टू सफ़र फॉर अ वर्थवाइल कॉज। क्या यूपीएससी तुम्हारा वर्थवाइल कॉज है? इफ़ यस देन इट इज़ योर पैशन, अदरवाइज तुम सिर्फ हवाई किले बना रहे हो। तो सोच के फैसला लेना कि अपनी सारी जवानी एक ऐसी रेस में लगा देना चाहते हो जहां 10 लाख बच्चे 200 और 400 पोजीशन के लिए भागते हैं। तुम्हारे 6 से 7 साल यूं निकल जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। और लाइफ में फेलियर से बड़ा डर गिल्ट होता है। तो अगर 6-7 साल बाद गिल्ट रह गया ना कि कुछ बेटर कर सकता था, तो ये तुम्हें दीमक की तरह खोखला कर देगा। सो लुक बिफोर यू लीप। नाउ एक और हार्श फैक्ट तुम्हें बताता हूँ। सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी इट्स नेवर की अब ऐश है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेम इन दिस सेक्शन। हियर आर द 5 रीजंस दैट सिविल सर्विसेज इज नॉट अ कप ऑफ टी। नंबर 1, नो रिकॉग्नाइजेशन फॉर एक्सीलेंस। सिविल सर्वेंट्स गेट प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड नॉट एक्सीलेंस। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने टेन्योर में क्या किया क्या नहीं किया। योर यूपीएससी रैंक विल फिक्स योर डेस्टिनी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नंबर 2, करप्शन। तो आपकी स्टार्टिंग इनकम तो वैसे 50 to 60,000 होती है, बट स्टिल मैनी सर्वेंट्स मेक मिलियंस। एक्स IAS ऑफिसर संजीव सबलोग once said, when in 1982 my salary was 120 rupees, rumors were that some servants took dowry of crores. So if you are corrupt then it's awesome, वरना आपका ट्रांसफर ऐसी ऐसी जगह हो सकता है जहां कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। नंबर 3, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो अगर आपका कोई पॉलिटिक्स में वेल विशर नहीं है ना, तो रोड इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वैसे डायरेक्टली तो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा आपके काम में, बट माई फ्रेंड वी नो इट्स इंडिया, इसलिए आपको उनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो इस वहम में मत रहना कि मैं जैसे सिविल सर्वेंट बनूंगा देश को बदल के रख दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नंबर 4, लॉन्ग एंड हार्ड प्रिपरेशन। Average age of IAS is 27-28 years and an average aspirant spends 6 to 7 years after graduation on its preparation. और अगर इसके बाद भी तुम फेल हो गए ना, तो this phase is lowest for you. पेरेंट्स से लेकर सोसाइटी तक हर एक की बातें तुम्हें कांटे की तरह चुभेगी। समझ में नहीं आएगा कि what's next now. Number 5, poor family life. So if you are a civil servant, congratulations. फैमिली होने के बाद भी you are always alone. 12 से 14 घंटे काम करने के कारण you can never give proper time to your family. Moreover, if you are honest, तो आपको इतने दुश्मन बन जाएंगे ना जो आपकी फैमिली के लिए थ्रेट तक हो सकते हैं। These all problems make civil services a very tough job और कोई आम आदमी इसे नहीं कर सकता, इसीलिए ये एग्ज़ाम इतना टफ होता है। और ये जरूरी नहीं कि सिस्टम चेंज करने के लिए तुम्हें सिर्फ सिविल सर्वेंट ही बनना पड़ेगा। संजय गुप्ता, प्रवेश शर्मा, विवेक कुलकर्णी, जीवी राव, रोमन सैनी और ऐसे कई सिविल सर्वेंट्स हैं who left their jobs to become social entrepreneurs. See, entrepreneurs is of 2 types, social and self. Self entrepreneur अपने प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज करता है और social entrepreneur works for the society. Someone said right, for a country's development we need more entrepreneurs than bureaucrats. Entrepreneurs एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और ओवरऑल कंट्री की इवेल्युएशन बढ़ाते हैं वर्ल्ड वाइड। मे बी मैं सही हूँ, मे बी मैं गलत हूँ, बट आई थिंक दैट वी नीड मोर सोशल एंटरप्रेन्योर्स दैन सिविल सर्वेंट्स। सही गलत तुम्हारा फैसला, बट रिमेंबर स्टार्टअप्स का भी सक्सेस रेशियो 10% है। सो नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, वैल्यू टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। यूपीएससी ओवरहाइप्ड है या नहीं? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं? इट्स ऑल अप टू यू। आई कैन ओनली हेल्प यू इन चूजिंग द राइट. So, value is before taking any decision, just ask.
इज इट वर्थ इट? क्या मैं उस 0.01% पॉसिबिलिटी के लिए अपनी सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ? एंड इफ स्टिल द आंसर इज यस, देन गो फॉर इट। नाक कान मुंह सब बंद करो और तैयारी करो और किसी की मत सुनो। इन द एंड आई सल्यूट ऑल द सीरियस एस्पिरेंट्स जो अपनी सारी यूथ लगा देते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बट स्टिल फेल। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपना 100% दिया ना तो रिजल्ट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। यू ऑलरेडी आर अ सिविल सर्वेंट। कोई भी आदमी अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से सिविल सर्वेंट बनता है। जाते जाते अ ह्यूज शाउट आउट टू एस्पिरेंट्स बाय TVF, द परफेक्ट मास्टरपीस, जिसने ट्रू साइड दिखाई एक UPSC एस्पिरेंट की। अ मस्ट वॉच सीरीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप एनालाइजिंग। बाय बाय।